नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रसखान का भाग 2 पढ़ेंगे। रसखान जो है मुस्लिम कवि होते हुए भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण भक्ति से संबंधित काव्य रचनाएं की है। इनका मूल नाम जो है सैयद इब्राहिम था और इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की। इनके गुरु विठल नाथ जी थे और ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचनाएं किए। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी रचनाएं हैं। कवि रसखान जो है रस की खान थे, आनंद की का खजाना थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित ही काव्य रचना की और नाम भी रसखान है। इनका पहला सवैया चंद और दूसरा सवैया चंद हम पढ़ चुके थे। पहले सवैया में इन्होंने श्री कृष्ण की ही समीपता चाहिए। रसखान जो है श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे। अनन्य प्रेम करने के कारण ये हर समय श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते थे और श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते थे। श्री कृष्ण की ही समीपता, श्री कृष्ण की जन्मभूमि के समीप ही रहना चाहते थे। यहाँ पर इन्होंने पहले सवैया में अपनी इच्छा व्यक्त की है कि अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़े तो मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि मनुष्य योनि में जन्म होने पर मैं ब्रज गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में ही निवास करूं। ये मेरी छोटी सी इच्छा है। और अगर मुझे पशु योनि में जन्म मिल जाता है, अगले जन्म में अगर मैं पशु बनूं तो फिर भी मेरी छोटी सी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरूं, विचरण करूं। और अगर मुझे पत्थर बनना पड़े तो भी मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ग्रामवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर छत्र की तरह धारण किया था। और अगर मुझे पक्षी बनना पड़े तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसी की डाली पर निवास करूं, जहां श्री कृष्ण प्रेम लीलाएं या फिर रास लीलाएं किया करते थे। दूसरे सवैया छंद में श्री कृष्ण हर समय श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं। यहाँ पर अगर कवि रसखान को श्री कृष्ण की वस्तुएं मिल जाए तो श्री कृष्ण जो है सब कुछ न्यौछावर करने को, सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। कवि रसखान कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लकड़ी, लपुटी लकड़ी और कम्बल मुझे मिल जाए या उनकी वस्तुएं मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी न्यौछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। और 8 सिद्धियां 9 निधियों का सुख भी मुझे मिल जाता है तो मैं उनको भी त्याग सकता हूँ। रसखान कवि कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुखों में नंद बाबा की गायों को चरा के भुला सकता हूँ। और कवि रसखान कहते हैं कि मुझे इन आंखों से ब्रज के वन, बाग, तालाब देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो मैं सोने के करोड़ों महलों को भी उन करील के जो कुंज है, जो वन है, उन पर न्यौछावर कर सकता हूँ। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण हर समय श्री कृष्ण की ही समीपता चाहते हैं कवि रसखान और उनकी प्रत्येक वस्तु से के समीप रहना चाहते हैं। तीसरा जो सवैया छंद है वो हम पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की मार गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोदन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो ओही में रो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली
अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर एक गोपी है जो दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण का स्वांग यानी रूप धारण करूंगी। श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करने के कारण या प्रेम व्यक्त करने के कारण श्री कृष्ण की रूप माधुरी अपने हृदय में बसाए रखती है और श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए दूसरी गोपी से कहती है। मोर पका सिर ऊपर राखी बो कि है सखी, मैं मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह ही धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहिरूंगी और जो गुंजा है इसकी माला को गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं श्री कृष्ण की तरह ही पीले रंग का वस्त्र ओढ़ करके या पहन करके लकड़ी लेकर के और ग्वाल वालों के साथ गायें चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। क्योंकि मुझे श्री कृष्ण का स्वांग करना या फिर जो रस की खान है, आनंद का खजाना है श्री कृष्ण, वो मुझे अत्यधिक ही अच्छे लगते हैं, मन को भाते हैं। तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, जो तू कहेगी वो सब स्वांग, वो सब रूप श्री कृष्ण का रूप में धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसमें मकलंकार है। यहाँ पर यानी सखी गोपी कहती है, कोई गोपी कि हे सखी, उस मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते, इसमें ईर्ष्या का भाव भी व्यक्त हुआ है, क्योंकि गोपी यहाँ मुरली को अपने सोतन बताती है। मुरली के कारण ही श्री कृष्ण गोपियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए गोपी श्री कृष्ण का सब रूप धारण करने को तैयार है दूसरी गोपी के कहने पर, लेकिन वो श्री कृष्ण की जो मुरली है, मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की जो मुरली है, उसको वो कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करेगी, नहीं रखेगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। जिस मुरली को मुरलीधर यानी श्री कृष्ण अपने होठों पर रख करके और सभी को मोहित कर लेते हैं, हे सखी, उस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी, धारण नहीं करूंगी। क्योंकि यही मुरली जो है ईर्ष्या भाव उत्पन्न करने वाली है और श्री कृष्ण इसी के कारण हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं, इसे वो अपनी सोत मानती है। तो यहाँ पर एक गोपी है, वो श्री कृष्ण का रूप धारण करती है। श्री कृष्ण के जैसे ही मोर पंखों का बना हुआ जो मुकुट है उसे सिर पे धारण करती है, पीला वस्त्र पहनती है और लकड़ी लेकर ग्वाल वालों के बीच में गाय चराने का स्वांग करती है, रूप धारण करती है और कहती है कि हे सखी, यह सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है श्री कृष्ण का रूप धारण करना, लेकिन मैं मुरली को कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, नहीं रखूँगी। इनका जो कवि रसखान का जो अगला सवैया है वो है, कानन दे अंगुरी रही बो जबही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिकरे ब्रज लोगने, काली को कितनो समझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, समारे न जेह न जेह न जेह। यहाँ पर यानी श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो मुरली की जो मनोहर, मन को मोहित करने वाली जो मधुर ध्वनि है वो गोपियों के कानों में सुनाई देती है। गोपियाँ चाहे कोई सा भी कार्य कर रही हो, जब श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि को, मुरली की धुन को सुनती है तो वह सब कार्यों को त्याग
त्याग करके छोड़ करके और जो है श्री कृष्ण के समीप आती है, वहां से दौड़ पड़ती है। इसी का वर्णन इस सवैया छंद में किया गया है। यहाँ एक गोपी कहती है कि कानन दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, कि हे सखी, दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में अपनी मुरली की धुन छेड़ते हैं, अपनी मुरली को बजाते हैं, तो कानों में अंगुली डाल करके रहना चाहिए। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, कि उनकी जो मोहनी मन को मोहित करने वाले जो तान है, जो स्वर है, वो अटारी पर चढ़ कर के अगर चाहे कोई गोधन यानी लोकगीत है गाता है तो गाता रहे, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली की मधुर धुन है या ध्वनि है, वो अत्यधिक ही मन को मोहित करने वाली है। हे सखी, हमें अपने कानों में उंगली डाल लेनी चाहिए। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हैं। यहाँ पर गोपी कहती है कि हे सखी, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन। यहाँ पर एक गोपी कहती है जो श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है कि हे सखी, मैं सभी ब्रज के सभी लोगों को बुला करके, तेरी यानी पुकार करके कहती हूँ, सिगरे यानी सभी ब्रज के लोगों से, कि कहानी को कितनों समझे है, कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए। माही रीवा मुख की मुस्कानी, समारे नजे है नजे है नजे है, कि हे सखी, ए मैया, मुझसे श्री कृष्ण के जो मुख की मुस्कान है वो संभाली नहीं जाती। अर्थात श्री कृष्ण की मुख की जो मुस्कान है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए श्री कृष्ण से कह दे कि वो अपनी मुरली की धुन को नहीं छेड़े, और क्योंकि ये मुरली ही हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं ब्रज के लोगों को बुला करके सभी लोगों से कहती हूँ कि कल सभी मेरा ही दोष बताएंगे, लेकिन आप श्री कृष्ण को समझाएं कि वो मुरली की धुन को नहीं छेड़े, क्योंकि उनकी मुरली की धुन या ध्वनि और उनकी जो मुख की मुस्कान है वो मेरे से संभाले नहीं समझती है। अर्थात वो मदमस्त करने वाली और मन को हरने वाली है। इसीलिए हमें श्री कृष्ण की मुरली जब बजती है तो कानों में उंगली डाल करके रहना चाहिए। यहाँ पर कवि रसखान ने पहले सवैये में ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यक्त किया है और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, और अनन्य प्रेम करते हुए समर्पण का भाव व्यक्त किया है पहले छंद में। दूसरे छंद में कृष्ण का रूप सौंदर्य जो है उसका, तीसरे सवैया छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, यानी गोपियों की मुग्धता का भी वर्णन इसमें किया गया है। और चौथा जो सवैया छंद है उसमें कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान को जो है गोपियों की व्यवस्था बताया गया है। यहाँ पर 4 सवैया छंद कवि रसखान ने श्री कृष्ण से संबंधित लिखे हैं और ये दोनों पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जो है हम कल माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको चारों सवैया छंद समझ में आ गए होंगे और आप इनको